राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन कौन से देवी की पूजा होता है, उनको कौन सा रंग का कपड़ा धारण कराए, उनको भोग में क्या लगाए, कौन सा रंग का फूल चढ़ाए और उनकी कथा क्या है, उनके आविर्भाव का उत्स क्या है, वो कैसे इस जगत का सृष्टि किए, उस विषय में कथा नवरात्रि के दिन। तो अगर आप लोग ये जो चैनल मेरा देख रहे हैं राधा का संसार, आप लोग पहला बार आए हैं तो विनती करेंगे बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए मुझे प्रेरित कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा, नवरात्रि के चौथे दिन जो माता के रूप का पूजा होता है वो है माता कुष्मांडा के रूप में। माता कुष्मांडा ने कैसे इस जगत में माता कुष्मांडा का आविर्भाव हुआ, मतलब क्या है माता कुष्मांडा का रहस्य, इसके विषय में आज ये वीडियो है। तो माता कुष्मांडा जो चौथे दिन में पूजा होता है, सबसे पहले बता देते हैं उनको क्या भोग लगाइएगा। चौथे दिन के माता कुष्मांडा का पूजा जो सबसे प्रिय भोग है वो है पेठा, मतलब जो कद्दू से बना जो मिलता है ना, पेठा होता है, सफेद रंग का मिलता है, वो पेठा बना आप खरीदिए और फल के साथ वो पेठा अवश्य भोग में रखिए। ये विशेष भोग जो है पेठा, ये अवश्य रखिएगा। तो ये हो गया आपका भोग। अब है माता कुष्मांडा का प्रिय रंग क्या है, आप क्या रंग पहनेंगे। देखिए, ऐसे तो माता रानी को लाल रंग हमेशा से पसंद है, लेकिन चौथे दिन माता कुष्मांडा को जो सबसे प्रिय रंग है वो है शाही ब्लू रंग, रॉयल ब्लू जो बोला जाता है, वो रंग पसंद है। तो आपको अगर संभव है तो विग्रह है अपने घर में, तो माता कुष्मांडा को आप जो है शाही ब्लू रंग का कपड़ा धारण कराइए, खुद भी पहनिए, पूजा कीजिए। ऐसे तो लाल और पीला माता रानी की पूजा में सबसे शुभ ही होता है, वो पहन के पूजा कीजिए। लेकिन अगर विशेष रूप से आप कुछ पहनना चाहते हैं तो शाही ब्लू कलर का जो कपड़ा होता है, रॉयल ब्लू जो बोला जाता है, वो पहन के आप पूजा कर सकते हैं, अच्छा होता है। उसके बाद आता है माता रानी का प्रिय फूल कमल फूल, तो हमेशा से माता रानी का प्रिय है। लाल और अरुण फूल जो बोला था, गुड़हल का फूल, वो तो हमेशा से पसंद है। और विशेष फूल में आता है नीलकंठ फूल, जो अपराजिता फूल बोला जाता है। तो आप आपसे हो सके तो नीलकंठ का माला बनाइए, माता रानी को पहनाइए, चरणों में अर्पण कीजिए, माता रानी का पूजन कीजिए। माता रानी माता कुष्मांडा जी का बीज मंत्र क्या है। माता कुष्मांडा जी का बीज मंत्र है, माता कुष्मांडा जी को जब आप स्तुति करेंगे तो स्तुति में आपको क्या बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और पूजा में जो मंत्र बोलेंगे उसमें ये बोलेंगे, सर्व सर्व स्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भावे त्राहीना देवी कुष्मांडेति मनस्तुते। इसके अलावा जो होता है माता कुष्मांडा का मेन बीज मंत्र, वो बीज मंत्र क्या है। ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ये मंत्र बल के अपने कर माला से या अपने कमलगट्टा के माला से, रुद्राक्ष के माला से आप ये मंत्र जो है 108 बार जप कीजिए। माता कुष्मांडा चौथे दिन के पूजा में ये है विशेष बीज मंत्र, क्या है। ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। और इस मंत्र का जप करने के बाद स्तुति मंत्र जो है, प्रणाम मंत्र जो है, आपको जो भी माँ दुर्गा का बुक में मिलता है, किताब में, आप पढ़िए, सप्तशती का पाठ पढ़िए। माता कुष्मांडा का जो कथा है, कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि माता जो भी हम लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो उनको जो डेली का जो कथा होता है वो अवश्य ही सुनना चाहिए। तो माता कुष्मांडा क्या है, माता ब्रह्मांड की रचना की थी, ब्रह्मांड की रचना की थी माता कुष्मांडा। और कुष्मांडा जो शब्द जो है, ब्रह्मा जब सृष्टि के प्रारंभ में पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था, सृष्टि के प्रारंभ में पूरा जगत अंधकार में डूबा हुआ था, और उस समय माता कुष्मांडा प्रकट हुए थे। माता कुष्मांडा उसमें प्रकट हुए थे। तो कुष्मांडा जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है। माता कुष्मांडा का इस शब्द
का अर्थ है कुसुम, शब्द का अर्थ है गर्मी और ऊर्जा, अंडा शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड, तो इसको मिला करके बनता है कुष्मांडा, जिसका अर्थ हुआ देवी ब्रह्मांड के उत्पन्न किए हैं, इसीलिए इनका नाम हुआ कुष्मांडा। कुछ मान्यता का अनुसार कुष्मांडा शब्द कुम्हड़ा, कोहड़ा, कुम्हड़ा जिसको बोला जाता है उसको भी बोला जाता है। माता ने कुम्हड़ा को फलता फूलता देख करके मन में आया कि ब्रह्मांड की रचना करे, तो माता ने फिर ब्रह्मांड का रचना किए और माता का नाम ब्रह्मांड कुष्मांडा पड़ा, माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। तो ये है कि पृथ्वी जब अंधकार में डूबा हुआ था तो माता ने अपने शक्ति से क्या किया, माता ने ये जगत का उत्पन्न किए थे। माता शक्ति जो माता कुष्मांडा जो है अष्टभुजा होते हैं और अष्टभुजा रूप में वो जगत में स्थित है। माता कुष्मांडा अष्टभुजा रूप में जगत सूर्य मंडल में इनका वास है। माता कुष्मांडा क्या है, सूर्य मंडल में इनका निवास है। माता कुष्मांडा का निवास है सूर्य मंडल में। माता कुष्मांडा को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्हीं से शक्ति प्राप्त हुआ, ब्रह्मांड में जगत उत्पन्न हुआ, जगत का सृष्टि हुआ, रचना हुआ, सब कुछ माता कुष्मांडा से। देवी भागवत के अनुसार माता कुष्मांडा ने जगत की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की। तो ये हो गया माता कुष्मांडा की कथा और माता कुष्मांडा की पूजा। तो आप लोग नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा को पूजन कीजिए, उनका स्तुति पाठ कीजिए, उनका स्तव कीजिए, उनका प्रणाम मंत्र पढ़िए, उनका सप्तशती पाठ कीजिए, प्रिय भोग लगाइए, प्रिय फल लगाइए का भोग दीजिए, प्रिय मिठाई चढ़ाइए, प्रिय फूल अर्पण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माता मुझे भी शक्ति प्रदान करो, मेरा समस्त बल मुझे बल दो, मेरे जीवन से, मेरे परिवार का जीवन से, पूरा देश का सभी का जीवन से रोग कष्ट दूर करो और सबको खुश रखो, प्रसन्न रखो। हरे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे माता सभी का उद्धार करो, सभी को मुक्ति दो, सभी का कल्याण करो, सभी को शक्ति दो। ऐसे बोलते हुए मैं अपना वीडियो को समाप्त करूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हरि बोल।